जी सर। तुमसे जब मैंने कहा था कि पहले मुझसे मिलने के लिए आओ, तो फिर तुम माँ के कमरे में क्यों गए? सर वो मैडम ने बुला लिया था। क्या जानते हो उस लड़के के बारे में? सर कुछ भी नहीं, बस मुझे पता नहीं क्यों वो थोड़ा मशकूक सा लग रहा था। मशकूक तो मुझे तुम भी लग रहे हो। जी। जी। तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो, इसका जवाब तो सिर्फ तुम ही दे सकते हो। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो नफरत करता हूं मैं झूठ बोलने वालों से, इसलिए सच बता दो मुझे। सर सच तो आपको मैडम ही बता सकती है। माँ को क्या बताने के लिए गए थे उनके रूम में? सर कुछ नहीं, वो काम के सिलसिले में गया था। ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो? मेरी बात याद रखो साहिल, जो कुछ तुम कह रहे हो अगर इसमें से कुछ भी झूठ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंपनी के साथ वफादारी करना तुम्हारा फर्ज है। जी सर। You may leave now. थैंक यू सर। आद्या, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं तुमसे यहाँ ये पूछने नहीं आई कि तुम मेरे बगैर जियोगे या मर जाओगे। तुमने मेरे बाबा के साथ बदतमीजी की थी, उनसे भत्ता लिया था, लिया था। मेरी बहन ने आपको थप्पड़ मारा था, जी मारा था। इसका मतलब है मेरे बाबा सच्चे थे और तुम झूठे हो। नहीं आदिया, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ एक तरफ की बात सुनी। मैं मानता हूं वो सब कुछ मेरा माजी था और तब तक मैंने आपको नहीं देखा था। ये मोहब्बत का जज्बा क्या होता है इसका भी मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन जब आपसे मोहब्बत हुई है ना, मैं बुराई के सारे रास्ते छोड़ चुका हूं, नेकी के रास्ते पे चल चुका हूं, अच्छे रास्ते पे चल चुका हूं। ये सब कुछ आपकी मोहब्बत का कमाल है। और मेरा यकीन करें, आप प्लीज अपने बाबा को मनाएं ना। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना, तो मैं सच में आपके दरवाजे पे आके खुदकुशी कर लूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा काशान, क्या करूं? मोहब्बत का दावा करती है ना, तो अब उसका सबूत पेश कीजिए। मैं तो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर चुका हूं। मोहब्बत का कौन सा सबूत दिया है आपने? आपके अब्बू ने हमें घर बुलाया और मेरी अम्मा की बेइज्जती की। अगर आपसे मोहब्बत नहीं होती तो क्या मैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता? चुपचाप खड़ा रहकर अपनी मां की बेइज्जती देखता रहता मैं क्या? बताइए। आपके अब्बू ने तो इनकार कर दिया था ना, और आपके बकौलन फितरतन मैं बुरा इंसान हूं, तो मैं क्या मैं आपके वालिद साहब के साथ किसी भी किस्म की गुस्ताखी नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने मुझे ये सब कुछ करने से रोक दिया।
आज आप खुद चलकर यहां मेरे घर आई। मैं चाहूं तो क्या कुछ कर सकता हूं आपके साथ। लेकिन मैंने ऐसा सोचा तक नहीं, क्योंकि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत के सिवा मुझे आपसे कोई कर्ज नहीं, कोई लालच नहीं। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों इग्नोर कर रही हैं इस बात को? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लड़का जो आपसे मिलने के लिए आया था, ये कौन था? मुझे नौशीन ने बताया कि उसका नाम काशान था, लेकिन मैं तो उसे नहीं जानता। तुम्हें बताना जरूरी है क्या? जी जरूरी है, प्लीज बता दीजिए। मैं नेकी करके दरिया में फेंकने की कायल हूं। नुमाइश नेकी को जाया कर देती है, उसका अल्लाह के यहाँ अजर नहीं है। कौन सी नेकी, कौन सी नुमाइश, ये क्या बातें कर रही हैं आप? तुम्हें ना जाने कौन से वसवसों ने घेर लिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम एक लम्हे के लिए भी परेशान हो। काशान मेरी दोस्त का बेटा है, बाप का साया सर से उठ चुका है। मैं कभी कभी उनकी मदद कर देती हूँ। फिर ये काशान को मैं क्यों नहीं जानता? और अगर ये पढ़ा लिखा है तो कोई जॉब क्यों नहीं करता? यूं पैसे मांगता क्यों फिर रहा है? काशान जॉब करता है, लेकिन बाप के इंतकाल के बाद ये लोग मकरूज हो गए हैं। जॉब से मुश्किल से गुजारा होता है, और तुम्हें नहीं पता कि इस क्लास के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है जिंदगी गुजारना। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये पता है कि काशान निहायत मक्कार और फरेबी किस्म का इंसान लगता है। हादिया, चलो वो हादिया, ये कहाँ चली गई? साहिल। जी सर। यार सुबह मैंने तुमसे जो भी कहा तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं सर। साहिल, अपनी जिंदगी से मुतमईन हो तुम? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कभी कभी माँ बाप की कमी महसूस होती है, और कभी तो बहुत शिद्दत से याद आती है उनकी। जिससे मोहब्बत करते थे उससे भी ज्यादा? सर, इंसान की तो नफ्सियात ही यही है कि उसकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी हो ना, उससे उसके साथ ज़्यादा आती है, और जिसने कभी लौट के नहीं आना हो उसे तो वो और शिद्दत से पुकारता है। एक बात बताओ, अगर महबूबा और माँ में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी? ऑब्वियसली माँ को, क्योंकि माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना। माँ की मोहब्बत तो ना कभी कम होती है और ना ही बदलती है। मैं चलता हूँ सर। बस मेरी तो अब यही दिली ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे आबाद हो जाएं। अम्मी, अम्मी, किचन में भी ढूंढ रही थी और आप यहाँ बैठी हैं। अम्मी, क्या हुआ है? हादिया घर पे नहीं है, वो ना जाने कहाँ चली गई। आप हौसला रखिए अम्मी, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जैसा आप सोच रही हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं ना, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
अब देखिए कि आपके घर आके मैं आपके अब्बू से इस तरह पेश आऊंगा कि पूरा मोहल्ला जो है ना आपका हैरान हो जाएगा। आई प्रॉमिस। कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि डरना नहीं, बस डट जाना। आपको सिर्फ कहना है कि मैं काशान के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। हाँ तो मैंने कह दिया है। अच्छा, आपको याद है एक दफा आपने मुझे फोन पर कहा था आई लव यू, और मैंने आपसे क्या कहा था कि बात उस वक्त करना जब आपके अब्बू सामने हो, कि आप मुझसे मोहब्बत करती, तब आएगा मजा। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अम्मा, लग रहा है अम्मा आ गई। हाँ, अब क्या करेंगे? एक काम करें, आप मेरे साथ आए। अरे आइए, मैं चुपचाप नहीं, आइडिया मेरे साथ। आ जाओ। दरवाजा खोलो। आगे अम्मा, आगे। हाँ, क्या हुआ? घर पे कोई लड़की आई थी। अब ये अम्मा, ये शक आपके दिमाग में कौन डालता है? मुझे किसी ने बताया तो मैं पूछ रही हूँ ना। आपको किसी ने बताया घर में कोई लड़की आई है? और कौन था वो? लो, उसका नाम बता के अब मैं उसकी जिंदगी अजाब में डाल अच्छा, आपको लगता है कि घर में कोई आया था? हाँ, हादिया को लेकर आया था। शादी कर ली, आपके रूम में बैठी है। जाएं देखें, जाएं देखें, 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 आपके रूम में बैठी है। काशान, सच सच बताओ, घर पे कौन लड़की आई थी आज? मुझे मोहल्ले की औरतों ने बताया अभी। हादिया आई थी। वो यहाँ क्या करने आई थी? माजरत करने आई थी, और क्या। किस बात की माजरत? अरे अम्मा, उसके घर वालों ने जो हमारी बेइज्जती की, उसकी माजरत। उसको अपने घर वालों की इज्जत का जरा एहसास नहीं है। अरे अम्मा, क्या हो गया आपको? एक तो वो आपके घर आई आपसे माफी मांगने, आप उल्टा ही उसी को कसूरवार कह रही। और अगर उसके बाप को पता लग गया कि हादिया यहाँ आई थी तो? अम्मा देखे ना, कितने बड़े दिल की मालिक है। अपनी जान इज्जत खतरे में डालकर वो यहाँ हमसे मिलने आई, दिलजोई करने आई है। हाँ? इसका मतलब है कि वो अपनी पसंद की शादी के लिए बाप की इज्जत को दांव पे भी लगा सकती है। जी अम्मा, अब तो आपको अंदाजा हो गया ना, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। काशान, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे अम्मा, आपको जरा भी ख्याल नहीं है कि उसके बाप ने आपकी बेइज्जती की, और आपको जरा भी अफसोस नहीं है? क्या हो गया आपको? बदला लेने के बजाय आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मेरी बेइज्जती तुम्हारी वजह से हुई थी, इसमें उनका क्या कसूर? अरे अम्मा, मैं ना इसी वजह से मुलाजमत के सख्त खिलाफ हूँ। अब इस सब से मुलाजमत का क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है अम्मा। मुलाजिम ना ज़हनी तौर पे गुलाम होता है, बेहिस होता है, कमजोर लोगों की तरह माफ करने के बहाने ढूंढता है। लेकिन आजाद इंसान अपने फैसलों में आजाद, निडर, हिम्मत वाला और बेपाक होता है। जानती हो, बाबा को पता लग जाता कितना बड़ा हंगामा होता। इससे बड़ा हंगामा क्या होगा? मुझसे मेरी मोहब्बत छीन गई। लाना तो ऐसी मोहब्बत पर जो माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उससे सिर्फ ये पूछने गई थी कि वो भत्ताखोर है या नहीं। क्यों क्यों जरूरत पेश आई? बाबा पे शक है तुम्हें? क्या वो झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों उसे भत्ता दिया है? अपने दोस्त के भत्ते की सारी कहानी सुन चुके हैं वो माजी था उसका। आप ही, मेरी मोहब्बत ने उसे बदल दिया है। उसका माजी नहीं था, वही उसका हाल और मुस्तकबिल भी है। देखो हादिया, भूल की माफी हो सकती है, लेकिन गलती की सजा होती है। मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि अगर आइंदा तुमने उससे कोई ताल्लुक रखा, उसकी किसी भी बात पर यकीन किया, वो सिर्फ तुम्हारी भूल नहीं, एक बहुत बड़ी गलती होगी। गलती नहीं, मोहब्बत। मेरी मोहब्बत की खातिर उसने अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती को बर्दाश्त किया है। वरना जिस तरह से आपने बाबा की बेइज्जती पर उसे थप्पड़ मारा था, अगर वो चाहता तो अपनी माँ की तजलील का बदला ना लेता, चीखता चिल्लाता तमाशा लगाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
तुम ऐसी हजारों दलीलें भी पेश कर दो ना तो कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता किसी जराइम पेशा शख्स के हाथ में नहीं देंगे। तो बेहतर है सबको एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी आदिया, वो बेशरम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ बाबा। तुम समझ नहीं रही हो, वो तुम्हें लाजवाब और तुम्हारे बाप को झूठा साबित कर देगा। मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत। मैं बुराई के सारे रास्ते छोड़ चुका हूँ, नेकी के रास्ते पे चल चुका हूँ, अच्छे रास्ते पे चल चुका हूँ। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं सच में आपके दरवाजे पे आके खुदकुशी कर लूंगा। मोहब्बत का दावा करती है ना, अब उसका सबूत पेश कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये पता है कि काशाद नहायत मक्कार और फरेबी किस्म का इंसान लगता है और एक बहुत ही खतरनाक गैंग से ताल्लुक है मेरा। मैडम, आप और आपका बेटा उनकी हिट लिस्ट पर है। अगर आशिक को असल हकीकत मालूम हो गई तो अच्छा नहीं होगा। आपकी तबीयत तो ठीक है मामा? क्यों, मैं बीमार लग रही हूँ? नहीं, आप ऑफिस से जल्दी आ गई इसलिए पूछ रही हूँ। लगता है तुम्हें मेरा अचानक घर आ जाना अच्छा नहीं लगा। तू नाराज हो रही है मामा? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। रिश्ता लेके जाना है। मैं तैयार होके आती हूँ। अभी नहीं, आराम से शाम को जाएंगे जब तक आशिर भी घर आ जाएगा। अच्छा चल। ये तुम क्या कह रही हो बतूल? कह रही हूँ मैं, हादिया काशान से मिलने उसके घर गई थी। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बू ने सुन लिया ना तो जान से मार देंगे उसे। अब्बा ने क्या मारना है, वो बेचारी तो जीते जी मर चुकी है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? जिसे दिलो जान से चाहा जाए और वही शख्स जराइम पेशा निकले तो वो लड़के जिंदा कहाँ रहते। उसके टूटते हुए ख्वाबों की किरचियां उसकी रूह को घायल कर देती हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसे तोड़ देती हैं। अम्मी, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पापा गलत थे? नहीं, समझ सकती हूँ अम्मी, किसी शरीफ से शरीफ लड़के को भी अपनी बेटी निकाह में देते हुए माँ बाप पर क्या गुजरती है। काशान जैसे लड़के से तो कोई भी बाप अपनी बेटी का रिश्ता नहीं तय करेगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा बतूल कि तुम हादिया की तरफदारी कर रही हो या अपने बाबा की। बाबा ने फैसला ठीक किया है, पर हाँ, हमदर्दी मुझे अपनी बहन से भी है। अच्छा किया उसने जो काशान के घर चली गई, मैं उसकी जगह होती ना मुंह तोड़ देती उसका। मगर मुझे डर है कि हादिया कहीं फिर से उसके झांसे में ना आ जाए। मैडम फजीला को भी यही डर है, इसलिए उन्होंने कहा है कि समझाएं हादिया को कि वो मिलना जुलना छोड़ दे अब काशान से। लेकिन फिर वो उसका रिश्ता लेकर क्यों आई थी हमारे पास? माँ है वो उसकी। काशान ने शर्त रखी थी कि हादिया से शादी करा देंगी तो बुरे काम छोड़ देगा। वो क्या करती? लेकिन मुझे डर है कि हादिया और काशान कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हादिया पर नजर रखें कि काशान उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए तुम्हारे बाबा ने हादिया को कॉलेज जाने से मना कर दिया है। आदिया कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ अबू? वो कहीं गई थी? नहीं तो।
अंकल 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 मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे अंकल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं अंकल। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे घर के दरवाजे के सामने से भी नहीं गुजरना, तुम अंदर आ गए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें अंकल, मैं सच में दिल से आपसे माफी मांगने हूं, माफ कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे तुम? चलो निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुने, मैं आपके सारे घर वालों के सामने, आपके पूरे मोहल्ले के सामने आपसे माफी मांगने चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चलो निकलो। प्लीज समझने की कोशिश करें प्लीज। अगर मैं और हादिया एक दूसरे के नहीं हुए तो हम दोनों मर जाएंगे, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से अंकल, प्लीज। तुम जैसे भत्ताखोर इतनी आसानी से नहीं मरते, और अगर मेरी बेटी ने तुम्हारा नाम भी लिया ना तो मैं खुद उसे मार दूंगा। माफ कर दे मुझे। निकले अंकल आप तो जानते मैं अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ अल्लाह से। आपने देखा मैं मस्जिद में जा रहा हूँ ना, तौबा कर रहा हूँ अपने गुनाहों की, आप भी माफ कर दें प्लीज। देखो ये मक्कारी जाके अपनी माँ को दिखाओ, समझे तुम? दफाओ, चलो चलो। प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे। ये ड्रामेबाजी कई बार जाके कर, चल। निकल यहाँ से अंकल। अबे निकल, निकल बस। तेरा ये ना उधार ना मुझ पे। चल निकल। एक एक बेइज्जती का 10-10 बार बदलूंगा। आपके अब्बू ने हमें घर बुलाया और मेरी अम्मा की बेइज्जती की। अगर आपसे मोहब्बत नहीं होती तो क्या मैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता? और आपके बकौलन फितरतन मैं बुरा इंसान हूं तो मैं क्या मैं आपके वालिद साहब के साथ किसी भी किस्म की गुस्ताखी नहीं कर सकता? माफ कर दे मुझे। निकले। लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने मुझे ये सब कुछ करने से रोक दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे। ड्रामेबाजी कई बार जाके कर, चल। क्योंकि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत के सिवा मुझे आपसे कोई कर्ज नहीं, कोई लालच नहीं। छेड़ तू हम दीवानों को ना इस तरह, सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा ना। हादिया, हादिया। क्या हुआ सराज, दरवाजे पे कौन था? वही खबीस मैडम फजीला का बेटा। करशान वो क्यों आया था? आया नहीं था, बुलाया गया था। क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, सच सच बताओ, हादिया आज घर से बाहर निकली थी या नहीं? नहीं तो? झूठ बोल रही है तुम। न सिर्फ वो घर से बाहर निकली थी बल्कि मैडम फजीला के घर भी गई थी। क्या हो गया सराज, वो वहां भला क्यों जाएगी? उससे मिलने जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता। बाबा आपको कोई गलत फहमी हुई है, हादिया ऐसी बेवकूफी क्यों करेगी? आप पहले ये बताइए, क्या आपने हादिया को वहां से निकलते हुए खुद देखा था? किसी ने उसे मैडम फजीला के घर से बाहर निकलते हुए देखा है, और ये खबर बिल्कुल सच्ची है। बाबा हादिया वहां क्यों जाएगी? बुलाओ उसे, पूछता हूं मैं उससे, क्यों गई थी वहां? बुलाओ उसे। तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए था ना,
तुम जानते भी हो कितने खतरनाक लोगों का साथी है, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है वो। हाँ तो क्या करता मैं? घर के अंदर वो मुझसे माफिया मांग रहा था और बाहर जाके उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। क्या मामला तो रोज रोज बस बिगड़ता ही जा रहा है। कोई बहुत बड़ा तूफान आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। हाँ, ये बहुत बदफितरत इंसान है, कोई ना कोई गड़बड़ करेगा ये। अरे नहीं, कुछ नहीं यार, बस हल्का फुल्का धक्कम धक्की हुई, ख्याल कर गया, वरना तो जानता मैं क्या करता हूँ। बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, क्या देख रही हैं आप? देख नहीं रही, ढूंढ रही हूँ कि वो कसम कहाँ गई जो तुमने मेरे सर पे हाथ रख के खाई थी। अम्मा, मैं किसी से लड़ने नहीं गया, बल्कि तरबियत और तहजीब देखने गया था। आपको ताना दिया था ना कि अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं की, तो उन्होंने क्या किया? तुम सिराज अहमद के घर गए थे? जी हाँ, अपनी माँ की हुई बेइज्जती का बदला नहीं लिया। वो बदला तो मुझे अभी लेना है। तो फिर क्यों गए थे वहां? अम्मा, उन्हें समझाने गया था, उनकी जो गलतफहमी थी उसे दूर करने गया था। और आपको पता है उन्होंने अपने घर आए मेहमान के साथ क्या किया? धक्के दिए, मुझे जमीन पे गिरा दिया। बड़े बनते हैं ना ये इज्जतदार, वफादार, शरीफ लोग। बल्कि मैं उनका मेहमान ही नहीं था, उनका होने वाला दामाद भी था, तब भी उन्होंने ये सलूक किया मेरे साथ। और अम्मा, एक और बात, सिराज अहमद साहब ने खुद ही नहीं बल्कि अपने होने वाले दूसरे दामाद के साथ मिलकर मुझे धक्के दिए, बेइज्जत किए। लेकिन आपकी कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया उनके साथ। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। तुम्हारी कसम पे मुझे बिल्कुल एतबार नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि चुप करके मार खाना तुम्हारी फितरत ही नहीं है। फितरत हर इंसान की एक जैसी होती है। हम जैसे लोगों की ना फितरत सामने आ जाती है क्योंकि हम लोग मुनाफिक नहीं होते। कि जो लोग इज्जतदार, वफादार होते हैं ना, शराफत का लिबादा उड़ा होता है, ये असल में मुनाफिक होते हैं। अम्मा, ये मुनाफिक हैं और वक्त आने पे सब कुछ सामने आ जाता है। मुझे ये बताओगे कि तुम वहां गए क्यों थे? अम्मा, आपकी होने वाली बहू का हुक्म था कि आके मेरे अब्बू से ना माफी मांग। तो मैंने कहा क्यों नहीं। मोहब्बत में महबूब के इनकार को कुफ्र समझा जाता है, इसीलिए। तो मोहब्बत में महबूब का जीना भी हराम नहीं करते, उसकी इज्जत का ख्याल किया जाता है। और सिर्फ उसकी नहीं, उसके घर वालों की, उसके मोहल्ले वालों की भी इज्जत का पास रखा जाता है। और तुम अपनी मोहब्बत को जोर जबरदस्ती से हासिल करना चाहते हो। तुम्हारी इस मोहब्बत में ना जिद, हवस और अना के अलावा और कुछ नहीं है। और मुझे अफसोस है तुम पे। सच में अफसोस हो मुझ पे अगर मैं सिराज अहमद का दामाद नहीं बना तो। बल्कि लानत होगी कि अगर साहिल की शादी पतूल से हो गई तो। क्यों लानत उस पर? ज्यादती बाबा कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम, होश में हो? जब काशान माफी मांगने आया था तो उन्हें माफ कर देना चाहिए था ना। बात को समझने की कोशिश करो। बाबा बिला वजह ना किसी पर गुस्सा करते और ना ही किसी से नफरत। बाबा को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि काशान जैसे लड़के भी बिला वजह माफिया नहीं मांगते। देखो हादिया, काशान एक बहुत ही खतरनाक जराइम पेशा लड़का है। हाँ, अब नहीं है। अच्छा चलो, मान लिया कि वो अब कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं है। और तुमसे ज्यादा ये बात बाबा जानते हैं। बाबा ये तो नहीं जानते ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। बाबा सब जानते, ये भी जानते हैं कि तुम आज काशान से उसके घर मिलने गए थे। क्या? हाँ, बुला रहे हैं तुम्हें। तो आपने और अम्मी ने ये बात भी उन्हें बता दी? नहीं, हमने नहीं बताई। बाहर की बातें सुन के आ रहे हैं। अम्मी ने और मैंने यही कहा है कि तुम आज घर से सारा दिन नहीं निकली, तो तुम भी यही कहना, समझी? आओ जल्दी, बुला रहे हैं। अच्छा, आपको याद है एक दफा आपने मुझे फोन पर कहा था आई लव यू, और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये बात उस वक्त करना जब आपके अब्बू सामने,
कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। ये बतूल हादिया को बुलाने गई थी, कहाँ चली गई? जाओ देखो कहाँ रह गई ये लड़कियां। जी आ गई पापा। ये हादिया आ गई। तुम तो हादिया को बुलाने गई थी, कहाँ चली गई थी? या अब भी ये कमरे में नहीं थी? नहीं बाबा, हादिया कमरे में ही थी। वो मैं रुक गई थी साहिल से बात करने के लिए। बाबा काशान घर में तो माफिया मांग रहा था, बाहर निकल के लड़ाई करने लगा। वो तो है ही बिच्छू और सांप की फितरत वाला इंसान। और तुम्हारी बहन उससे मिलने उसके घर चली गई। मैं कह रही हूं ना आपको कि हादिया वहां नहीं गई थी। अरे तुम बताओ ना अपने बाबा को कि तुम नहीं गई थी वहां। मैं झूठ नहीं बोलूंगी अम्मी। सॉरी बाबा, मैं काशान से मिलने उसके घर गई थी। बताओ अस्मा, तुम तो कह रही थी कि आज हादिया घर से बाहर ही नहीं निकली। अम्मी को नहीं मालूम था बाबा। तुम क्यों गई थी वहां? काशान का असली चेहरा देखने। देख लिया? जी, और अगर वो चाहता तो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेता, मेरी इज्जत को तार तार करता। बदफितरत होता तो इंसानियत के दर्जे से गिर के गिद्ध बन जाता। और बाबा आपकी कसम, उसने मुझे मैली आंख से देखा तक नहीं है, सिर्फ अपनी सफाई दी और आपसे माफी मांगने का कहा है, वो भी सब मोहल्ले के सामने। ज्यादा गलतफहमी में मत रहना हादिया। काशान जैसे बड़े मुजरिम छोटे छोटे जराइम नहीं करते। और सुनो, हमारे सामने उसकी साइड लेना बंद कर दो। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ वो ससुराली उन्होंने काफी धक्के दिए, मारा है, तो सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखा दूं। दर्द हो रहा है, जिसमें दवा मिल जाएगी। वैसे दर्द की दवा से कहीं ज्यादा जरूरी है कि दर्द से सबक सीखा जाए। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हमारी टीचर्स को ना सिर्फ सबक देना और डंडे से सबक याद कराना ही आता है बस। वैसे तुम जैसे लोगों को ना डंडे की जुबान ही समझ आती। अरे नहीं अम्मा, प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार से बात समझते हैं। डंडे की बात ना हमें वो बिगाड़ देती है। अब ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, और जहां भी जा रहे हो रात में जल्दी घर वापस आ जाना। मुझे लगता है आप ना ता गई हैं, बोरियत होती है आपको अकेले में, इसीलिए कहता हूँ मेरी शादी करवा दें। आप भी खुश, मैं भी खुश। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज फिर आ गई। आपके आने पे एतराज नहीं है, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, इस बात का अफसोस होता है। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, ना आप इनकार करेंगे और ना ही आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर वो बात ना की जाए जिसका जवाब हमारे पास इनकार के सिवा कुछ नहीं, तो हम शर्मिंदगी से बच सकते हैं। जी जी, मैंने कहा ना, आज ऐसा नहीं होगा। आज मैं बतूल के बजाय हादिया का हाथ रिश्ते में मांगने आई हूँ। इस उम्मीद पे कि आज आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। प्लीज भाई साहब, आज आप इनकार ना कीजिएगा। इनकार के बजाय मैं आज आपसे इस मेहरबानी की वजह पूछना चाहता हूँ। वजह आपकी तरबियत है, जो आपकी बेटियों की हर कौलो फेल में झलकती है।
वजह आपकी सच्चाई है जो आजकल हमारे माशरे में बिल्कुल नजर नहीं आती। वजह आपका लालच से पाक किरदार है जो अब अफसानवी सी बात लगता है। देखिए, अब हमारी सोसाइटी में ये चीजें रही नहीं हैं। आपकी दोनों बेटियां नायाब हीरे हैं। बतूल के बारे में आपकी मजबूरी बजा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हादिया भी बतूल से कोई कम नहीं है, बल्कि शायद मेरे आशिर के लिए वो बेहतर इंतखाब है। आपकी खुशी इसी में है तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं।